मुझे मार डाले, वहाँ से मेरा लाश निकलेगा चलेगा, मंजूर है, लेकिन मैं अब उसी घर में जाके रहूँगी। जैसे नग्न फोटोज हैं जो मैं दिखा भी नहीं सकता आप लोगों को कैमरे पे। उनके घर से भाग जाती थी, 2 दिन पे 3 दिन पे घूम के आती थी। मेरे माँ बाप गरीब हैं कि उन लोगों का गरीबी देख के मैं सोचती थी कि आज मैं अगर ऐसे करके जाऊंगी तो मारते थे, मेरे पति मारते थे, कभी कभी मेरे सास भी हाथ उठा देती थी। उसके बाद वो लोग लेके आए, फिर वहाँ से तो दवाई ववाई कराए, तब मैं रहना चाहती हूँ उनके साथ। हाँ, मैं रहूँगी उनके साथ, लेकिन ताला तोड़ के मैं वहाँ पे रहूँगी। ये मेरे को बोल रहे ना वायरल की, मैं अब लाइव सबको दिखाती हूँ फोटो, ये मेरा हक है। अगर कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसके पति का ऐसा करे काम और नहीं दिखाए, लेकिन वो मैं दिखाऊंगी सबको कि सब लोग देखिए मेरा पति क्या कारनामा कर रहे हैं। मेरे को पता था कि मेरे सास कर रही हैं, ये सब करती हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं मेरे पति के भी बारे में सुनी थी, लेकिन मैं कभी विश्वास नहीं, मैं बोलती जाने दो, बोल रहे मुँह से ना। लेकिन जब फोटो आया ना तो मैंने ये थाना में भी लेके फोटो गई। जब थाना में लेके गई तो वहाँ पे मैंने FIR कराई हूँ, तो वो बोले कि कोर्ट से होगा, जो भी होगा कोर्ट से होगा। उसको बुलाए उलाए कुछ नहीं किए। देखिए ये फोटो है इनके पास, और मैं फोटो क्या ही दिखाऊं क्योंकि बहुत अश्लील फोटो इनके पास है, और कई सारे फोटो हैं और अलग अलग लड़कियों के साथ है। कोई जो है मांग में सिंदूर भरी हुई लड़की है, तो कोई इस तरीके से, और समझ लीजिए नग्न, एक तरीके से नग्न फोटोज हैं जो मैं दिखा भी नहीं सकता आप लोगों को कैमरे पे। इस प्रकार की फोटो हैं जो ये इनके पास हैं। और सोच लीजिए कि इस तरीके के फोटो अगर कोई पत्नी देखती है तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसका पति जो है इतनी सारी औरतों के साथ और ऐसे ऐसी फोटो में है। तो वही इन्होंने किया। अब जो है मामला ये है कि अब जो आप गई थाने में, आप केस किए हैं कि उन्होंने केस किया? पहले तो उन्होंने केस किया, जब उनको पता चला कि बेटी हुई है तो उन्होंने डायरेक्ट तलाक के लिए मऊ में पेपर डाल दिए। अच्छा, तलाक के लिए? हाँ, तलाक के लिए डाल दिए। अच्छा, क्या रीजन क्या दिया होगा? कुछ तो रीजन दिया? हाँ, रीजन दिए यही कि मैं उनके घर से भाग जाती थी, 2 दिन पे 3 दिन पे घूम के आती थी। और मेरे को बोलते थे कि मतलब ये धमकी देती है कि पुलिस लोगों को बुला लेगी, केस कर देगी। ये सब बात झूठ है। मैं उन लोगों के आगे मैं कभी जबानी नहीं लड़ाती थी, एक शब्द भी वहाँ पे नहीं उन लोगों को बोली। मैं सहती गई। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब हैं कि उन लोगों का गरीबी देख के मैं सोचती थी कि आज मैं अगर ऐसे करके जाऊँगी तो आज इतना अभी पैसे का मतलब बहुत प्रॉब्लम था, इसकी वजह से भी मम्मी पापा को भी नहीं बोली और मैंने ये सब के बारे में बताई भी नहीं। आने के बाद ही जब इन लोग को पता चला कि मतलब कि हाँ ऐसा मतलब मेरे साथ कर रहे हैं। मारपीट नहीं ना होता था वहाँ पे? 3 महीने तक मारपीट? मारते थे, मेरे पति मारते थे, कभी कभी मेरे सास भी हाथ उठा देती थी। और मेरी ननद है, छोटी है, मेरे से छोटी हैं वो लोग भी हाथ उठा देती थी। अच्छा, अच्छा है कि मेरे पेट में बच्चा था, कि अच्छा है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ उस टाइम। अच्छा। वो लोग मारते थे जैसे उसके, वैसे मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। भगवान ने अच्छे से मेरे बच्चे भी दे दिए। वहाँ से आई, मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया कि मैं वहाँ पे मम्मी पापा लेके भी मुझे गए, 3-4 महीने के बाद लेके गए, क्योंकि मेरा इलाज कराए, क्योंकि वो लोग इलाज भी नहीं कराते थे। मैं बहुत परेशान, बहुत तबीयत ख़राब हो गया था। फिर उसके बाद वो लोग लेके आए, फिर वहाँ से तो दवाई ववाई कराए, तब जाके मैं ठीक हुई, तब जाके लेके वहाँ पे गए। तो मेरी सास बोली, ठीक, बहुत समझाए वो लोग, वो बोल रहे थे नहीं रखूँगा। मेरे पति है, मैं बहुत बार लेके बच्ची को 3-4 बार लेके गई कि मुझे रख लो, लेकिन वो नहीं सुने, बोले कि नहीं मैं नहीं रखूँगा तेरे को, तू निकल जाए यहाँ से मत। अब मैं वहाँ पे गई भी ना, जब बच्ची को लेके वो लोग रूम खाली करके चले गए थे, तो उसके मौसी रहती हैं, तो वहाँ पे मौसी रहती है, तो उनका घर में देखी थी, उनके घर पे गई तो वो लोग फ़ोन करके बुलाए, मंदिर में वो लोग आए थे। तो वो लोग बोले हम लोग को रखना नहीं है, मैं केस कर दिया हूँ। मेरे पति ऐसे बोले, मुझे रखना ही नहीं है, मैं केस कर दिया हूँ, आप लोगों को जो करना है वो कर लो। ऐसे मेरे को धमकी देने लग गया। मेरी सास मेरी ननद थी वहाँ पे, वो लोग बोले अगर तू आएगी पुलिस थाना कुछ भी करके तेरे को मार डालेंगे हम लोग। अच्छा। ऐसे मुझे धमकी देने लगी वो लोग। अच्छा, अब तो उन्होंने केस भी कर दिया है और ये 9 तारीख के पेपर में निकला भी है कि आप जो है उनको धमकी दे रही थी। इसको लेकर फिर थाना में आपको बुलाया गया था? मुझे थाना में बुलाया गया 9 तारीख, वो 8 तारीख को FIR करवाए हैं, तो मुझे 8 तारीख को ही बुलाया गया था थाने में। अच्छा। 8 तारीख को ही बुलाया गया, तो वहाँ पे मैं गई थाने में, तो मैं बताई कि ये सब झूठ है। तो वो लोग मेरे पति के मोबाइल में जो नंबर से उनको मैसेज सब आ रहा है, तो वो नंबर भी मेरे मोबाइल में चेक किए, लेकिन एक भी नंबर नहीं मिला मेरे मोबाइल में। अच्छा। नहीं मिला, तो वो लोग बोले, मैं बोली कि मैंने उनको फ़ोन अगर की हूँ तो मैं सज़ा भी भुगतने के लिए रेडी हूँ। जब मैं की ही नहीं हूँ, नहीं मैं फ़ोटो वायरल नहीं की हूँ और नहीं मैंने ये इनको धमकी दी हूँ, तो मैं क्यों डरूंगी? ये सब मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनको नहीं रखना है, इसके लिए मेरे पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, वो तो रखना नहीं चाहते हैं आपके पति? आपके पति रखना नहीं चाहते हैं आपको, तो आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने कोर्ट में केस भी कर दिया है तलाक का।
और आप क्या चाहती हैं? मैं रहना चाहती हूँ उनके साथ। हाँ। हाँ, मैं रहूँगी उनके साथ। अभी भी मुझे वो आके ले जाएंगे तो मैं रहूँगी। तो वो तो तलाक का कोर्ट में केस भी कर दिए, तो आपको कैसे रखेंगे तो वो? मैं तलाक दूंगी ही नहीं तो क्यों क्यों नहीं रखेंगे वो? अभी मेरा तलाक हुआ भी नहीं, अभी मैं वहाँ पे उनके घर पे ही जाके रहूँगी। हम्म। उनके घर में जाके रहूँगी। जब वहाँ पे मुंबई में तो भाग जा रहे हैं, वहाँ पे भी गई थी तो मैं बच्ची को लेके वो मेरे रोड पे लेके खड़ी थी, वो लोग बोले नहीं अच्छा, लेके। यहाँ पे कहाँ रह रही हैं? यहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा के घर पे। तो कब तक रहेंगी मम्मी पापा के घर पे? मैं अपनी बच्ची को लेके जाने के लिए मैं कब से बोले कि मेरे माँ बाप रोक दिए कि बच्ची छोटी थी इसके वजह से मैं नहीं गई अभी, लेकिन मैं अब जाऊंगी। मेरा घर रतनपुरा है, वहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ। मैं अपने घर पे, वो मेरा घर है, कब तक मैं माँ बाप के घर पे रहूँगी? वो लोग इतने दिन से छोड़े हैं मेरे से, नहीं बातचीत कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मैं अपने घर पे जाके रहूँगी। तो यहाँ पे कोई रहता है? रतनपुरा में कोई नहीं रहता है, वहाँ पे ताला बंद है। लेकिन ताला तोड़ के मैं वहाँ पे रहूँगी। अच्छा, तो फिर वहाँ पर लोग बोलेंगे कि कोर्ट में केस किया हुआ है, तो फिर जो है आप जाके रहने के लिए जिद कर रही हैं? अभी तलाक हुआ नहीं है ना, अभी मैं तलाक हुआ भी नहीं है, अब मैं तलाक दूंगी भी नहीं। मैं उसी घर में रहूंगी। वो लोग मुझे धमकी भी देते हैं कि अगर आएगी तो मार डालेंगे। ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है, अगर मुझे मार डालेंगे ना, मैं आऊँगी उस घर में, उसी घर में रहूँगी। मुझे मार डाले, वहाँ से मेरा लाश निकलेगा, चलेगा, मंजूर है, लेकिन मैं अब उसी घर में जाके रहूँगी। देख लीजिए, ये स्थिति है। क्या नाम बताया आपने? रेनू गुप्ता। रेनू गुप्ता। और आपके पति का? अभिषेक गुप्ता। रेनू गुप्ता और अभिषेक गुप्ता की शादी होती है और पूरे रीति रिवाजों के साथ परिवार वालों की मर्जी से होती है, लेकिन 3 महीने में ही ऐसा क्या हो जाता है, जैसा कि ये बता रही हैं कि तमाम सारी चीज़ें जो बता रही हैं, ऐसा कुछ होता है और इसके बाद से ये इनको घर से निकाल दिया जाता है। घर आती हैं, इसके बाद जो है ये जाने का भी प्रयास करती है, लेकिन जा नहीं पाती हैं। इनके पास एक साल की बच्ची है और ये खुद हैं, जो है इनका पूरा जिंदगी है, और ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं, भटक रही हैं। हालांकि पेपर में इनके पति ने तहरीर, ये जो है थाने में तहरीर दिया, इसके बाद पेपर में भी छपा हुआ है कि उसके परिवार को इन्हीं से खतरा है। हालांकि ये औरत है, बेबस है, लाचार है, और इनके पास इनका जो है कोई भाई भी नहीं है। इनके बस बूढ़े पिता है और बूढ़ी माता है, और 6 बहनों में ये आप तीसरे नंबर हूँ। हाँ। तीसरे नंबर। हाँ। अभी मेरी 6 बहन है, मैं तीसरे नंबर हूँ। अभी 3 शादी करने के लिए हैं। हाँ। और उसमें भी मेरे पति, ये फोटो वायरल सब की है, उसमें भी मुझे धमकी दे रहे हैं कि तेरी भी 3 बहन है। मेरी बहन है, ठीक है, तो मेरी बहन के साथ क्या करेंगे? अच्छा, मुझे ये भी धमकी, मेरे पास मैसेज जो है, बोल रहे मतलब ये फोटो अब मैं तो वायरल नहीं की हूँ, लेकिन वो धमकी तो नहीं दे सकते ना। ठीक है, उनको पहले पता करें ना कि कौन वायरल किया है, कौन मतलब वायरल कर रहा है, कौन धमकी दे रहा है, पहले पता कर ले, उसके बाद वो धमकी देना। मेरे बहन लोग को बोले 3 तेरी भी बहन है, मतलब मेरी बहन है तो मेरी बहन को क्या कर सकते हैं? अच्छा, हाँ, ऐसे धमकी दे रहे हैं। अच्छा, आपके परिवार को भी धमकी दिया जा रहा है, जो अब बहनें हैं? मैसेज मेरे पास है उनका, मुझे धमकी दिए हैं। हाँ। उनका नंबर, नया नंबर से भी मेरे, जब ये सब वायरल हुआ नंबर पे मेरे फ़ोन आने लगा, तो मैं घर पे नहीं उस टाइम थी, तो मम्मी मेरे फ़ोन उठाई, तो वो बोलने लगी किसको किसको नंबर दी है। दूसरे नंबर से आया था, तो उसके बाद मम्मी आवाज़ सुनी तो मम्मी बात नहीं की, उसके बाद फ़ोन कट कर दी। उसके बाद वो नंबर भी मैं ब्लॉक कर दी। मैं बोली अभी जब मेरे से ये बात ही नहीं कर रहे, अब पता नहीं किस लिए फ़ोन करे, किस लिए नहीं। उसके बाद नंबर वो ब्लॉक कर दी। वो नंबर मेरे पास है अभी तक। बोलने लगे कि वो नंबर दे के मेरा फ़ोटो वायरल ऐसे ऐसे। मम्मी बस इतना सुनी, उसके बाद मैंने मम्मी फ़ोन कट कर दी। फिर मेरे आने के बाद 4-5 बार, मतलब 8 बार फ़ोन आया, मैंने वो रिसीव नहीं की। मैं बोली अभी जाने दो, अभी रिसीव क्या करूँ, मुझे तो ये भी नहीं, जब मेरे मोबाइल पे आया कि इंस्टाग्राम पे व्हाट्सअप, मतलब इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ये वायरल हुआ है, कि मुझे लगा कैसे मुझे बना के भेजे हैं, लेकिन मुझे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि मतलब मैंने उनका फ़ोटो ऐसे वायरल की हूँ। जब वो फ़ोन आया पुलिस थाना से कि ये ऐसे ऐसे, तब वहाँ पे भी मैंने गई, नाम सर्च में, मेरे मोबाइल में बताता नहीं था कि मैं तो ये वायरल हुआ है। ये जब थाना से मैं वहाँ से घर पे आई ना, तब पता चला कि, तब मैंने वो नाम सर्च मार के देखी तो मेरे भी मोबाइल में, सबके मोबाइल में बताने लगा, इससे पहले नहीं बताता था। देखिए, ये तमाम सारी बातें बता रही हैं, और जो है इस पेपर में छपा हुआ है, जो तहरीर वहाँ पे दिया गया था थाने में, और जो ये पेपर में छपा हुआ है, उसको जो है सीधे सीधे नकार रही हैं कि ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये खुद बता रही हैं कि हम पीड़ित हैं,
और जो इनके साथ ससुराल में मारपीट होता था। इसके बाद जो है फिर भी ये रहना चाहती है अपने पति के साथ ही, ये नहीं जाना चाहती कहीं पे और ना ही अकेले रहना चाहती है, ये रहना चाहती हैं उसी पति के साथ अभी भी। इतना सब कुछ होने के बावजूद इनको एक बच्ची है 1 साल की, अब जो है ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। और अब इनका ये कहना है कि ये जो है रतनपुरा में जो इनके पति का घर है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर रहेंगी। और जाहिर सी बात है कि अभी तलाक का इनके पति ने जो है कोर्ट में केस किया है, लेकिन जब तक तलाक नहीं होता तब तक ये रहेंगी कहाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो आखिरकार वो घर है वहाँ पर ये रहेंगी, ऐसा ये कह रही हैं और जाएंगी। तमाम सारी बातें हैं, निष्पक्षता से जांच हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये जो है तलाक नहीं लेना चाहती, ये रहना चाहती है अपने पति के साथ, हंसी खुशी जीवन यापन करना चाहती हैं। फिर इनका पति जो है इनको तलाक देने के लिए क्यों कोर्ट में केस किया और क्यों परेशान कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।